नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में तवी नदी के किनारे बसी एक ऐसी जगह है जहां आस्था इतिहास से मिलती है और रहस्य सदियों से सांस लेता है। पीर खो गुफा मंदिर ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि जम्मू की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का एक अहम हिस्सा भी है। मान्यता यह है कि यह मंदिर हजारों साल पुरानी प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां भगवान शिव एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में विराजमान है। इसी मंदिर से जुड़ी है जामवंत गुफा की रहस्यमयी कथा, जिसके बारे में कहा जाता है कि कभी ये बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने का एक मार्ग हुआ करती थी। कथाओं के मुताबिक कुछ ऋषि मुनि इसी मार्ग से अमरनाथ की तपोभूमि तक गए थे, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। इसके बाद इस गुफा को बंद कर दिया गया। आज भी कथा पोरखी मंदिर को ये पोरखी मंदिर को रहस्य और आस्था दोनों के केंद्र में रखती है। सावन हो या फिर महाशिवरात्रि का पर्व, यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। स्थानीय लोगों के लिए ये मंदिर पीढ़ियों से जुड़ा विश्वास है, तो बाहर से आने वाले भक्तों के लिए ये एक आध्यात्मिक अनुभव। पीर खो गुफा मंदिर की पूरी कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। तवी नदी के तट पर पहाड़ी की गोद में स्थित पीर खो गुफा मंदिर जम्मू की धार्मिक पहचान का अहम हिस्सा है। कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुरानी प्राकृतिक गुफा में बना है, जहां भगवान शिव स्वयं एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में विराजमान है। प्राकृतिक चट्टानों को काटकर बनी ये गुफा श्रद्धालुओं को एक अलग ही एहसास देती है। मैं भी जिस गुफा में मौजूद हूँ, ये जामवंत गुफा के नाम से जो है यहाँ जानी जाती है। श्री रामचंद्र जी के वक्त की ये गुफा है और भगवान जब श्री कृष्ण आए तो इस शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे हुई। काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। बहुत ही लंबा इतिहास है इसका और यहाँ ये बताया जाता है एक गुफा है जो सीधे बाबा अमरनाथ की जो गुफा है वहां तक खुलती है। हालांकि पहले यहाँ से ऋषि मुनि गए भी हैं, लेकिन काफी लंबे समय से अब यह बंद है। इस मंदिर से जुड़ा सबसे रहस्यमयी पहलू है जामवंत गुफा। मान्यता है कि ये गुफा किसी दौर में बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने का मार्ग थी, जहां से ऋषि मुनि तपस्या के लिए जाया करते थे। कहा जाता है कि सदियों पहले कुछ ऋषि इस गुफा के रास्ते अमरनाथ गए, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आए। इसके बाद तत्कालीन राजा ने इस गुफा को बंद करवा दिया। एक गुफा का रास्ता अमरनाथ के लिए जामवंत भगवान जी ने बनाया है। जामवंत जी के बाद में इसमें 9 महात्मा लोग हैं जो दर्शन करके वापस आए। उसके बाद में 6 लोग बाद में गए, वो अमरनाथ नहीं गए, वापस नहीं आए। जो हमारा जम्मू का राजा था प्रताप सिंह राजा ने, उसको मालूम चला गुफा के अंदर कुछ लोग गए वापस नहीं आए। उन्होंने कहा इस गुफा के अंदर और भी जाने की कोई ट्राई नहीं करे। उसने 2 फुट के दीवार लगा दी। उनकी शांति के लिए अखंड ज्योति जगाई है। ये सामने है, तब से लेकर अभी तक जलती आ रही है। जामवंत जी ने तपस्या की है। शंकर भगवान प्रकट हैं, एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में प्रकट होकर जामवंत भगवान को दर्शन देंगे हैं। इसलिए इसको कहा जाता है जामवंत शिव गुफा। जगह का नाम है पीर खो। पीर माने गुरु होता है, खो माने गुफा है। जामवंत जी ने जहाँ था त्रेता युग था, द्वापर में पूरी एक युग तक तपस्या की है भगवान शिव की। और जितने भी शिव होते हैं जो प्लेन होते हैं रुद्राक्ष के रूप में। बोलो शंकर भगवान की। पीर खो मंदिर सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि आस्था का भी बड़ा केंद्र है। गुफा के भीतर स्थापित शिवलिंग पर श्रद्धालु जल और दूध चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। सावन का महीना हो या महाशिवरात्रि, इन दिनों यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और पूरा इलाका शिव भक्ति में डूब जाता है। जहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, शिवरात्रि को बहुत भीड़ होती है और कोने कोने से यात्री भी आते हैं और जो लोकल लोग हैं वो भी बहुत सारे आते हैं। तो ये गुफा कई 100 साल से बंद है। तो यहाँ पे जो है जो लोग आते हैं वो विशेष इस गुफा को देखने आते हैं। जो हमारे गुफा देखने के लिए भी आते हैं और जो भगवान के शिव के भी दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग जहाँ पर आते हैं उनके मनोकामना जहाँ पर पूर्ण होती है। स्थानीय लोगों के लिए पीर खो मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पीढ़ियों से जुड़ी आस्था है। लोगों का कहना है कि वो बचपन से अपने बड़ों के साथ यहाँ आते रहे हैं और आज देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ भव्य मेला भी लगता है, जो स्थान की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। इस मंदिर के बारे में ये सुना कि यहाँ जो भी कोई मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है। हम लोग बचपन से आ रहे हैं और हमने भी आज तक जो भी कुछ पाया है इसी मंदिर पे आके पाया है। जामवंत गुफा सुना है अमरनाथ तक भी जाती है। हाँ जी, ये गुफा अमरनाथ तक जाती है।
हाँ, तो आप कितना रश होता है यहाँ पे आम दिनों में जब शिवरात्रि होती है? शिवरात्रि में तो यहाँ बहुत रश होता है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती है, लेकिन आम दिनों में तो टूरिस्ट ही होते हैं ज्यादातर यहाँ पे। मतलब समूचे भारत से यहाँ लोग आते हैं? हाँ, समूचे भारत से यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट का बड़ा रश होता है। जो भी वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए आता है वो यहाँ भी होके जरूर जाता है। मैं बचपन से आ रही हूँ। बचपन में मैं अपनी दादी जी के साथ आती थी, तो अब भी हम आते हैं और हमने जो भी मांगा है इस मंदिर से हमने पाया है। आप मुझे बताएं कि ये जामवंत गुफा के बारे में क्या जानती हैं आप? ये जामवंत गुफा है, ये जामवंत जी ने बनाई थी और यहाँ ये गुफा सीधी अमरनाथ जी को जाती है। यहाँ पे बहुत जो भी टूरिस्ट वैष्णो देवी आता है वो यहाँ पर होकर ही जाता है। आस्था, इतिहास और प्रकृति का ये संगम पीरखो गुफा मंदिर जम्मू की धार्मिक विरासत का अनमोल खजाना है। यहाँ कदम रखते ही रहस्य की अनुभूति होती है और श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। पीरखो मंदिर आज भी अपने भीतर सदियों पुराने विश्वास और अनकहे रहस्यों को संजोए हुए है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। पीरखो गुफा मंदिर आस्था, इतिहास और रहस्य का वो संगम है जो जम्मू की पहचान को और गहराई देता है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु सिर्फ दर्शन नहीं करता बल्कि सदियों पुराने विश्वास से जुड़ता है। जामवंत गुफा से जुड़ी कथाएं आज भी लोगों के मनों में सवाल और श्रद्धा दोनों जगाती हैं। पीरखो मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि जम्मू की सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा भी है जो आने वाली पीढ़ियों को आस्था और इतिहास से जोड़ता रहेगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।